ओके जी, तो ब्रेक से पहले हमने अपना ये प्रोजेक्ट जो है इसका टास्क नंबर 3 इसे सॉल्व करना शुरू किया था। और इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स हैं जिनमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करें उसके बाद हमारा नेटवर्क स्टेबल भी रहे। ये जवाब जरा दरवाज़ा बंद कर दो। तो हमारा नेटवर्क स्टेबल भी रहे। तो इसमें एक प्रॉब्लम मैंने हाईलाइट की थी और मैंने कहा था आप अगर नेटवर्क सॉल्व कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक ही रहेगा। उसमें लेटर ऑन भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप अगर अपने डिवाइसेस को रीलोड करें, कुछ इंटरफेसेस को अप डाउन करें, उसके बाद जो है वो आपकी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो रिजल्ट्स पहले आ रहे थे उनमें चेंज आ सकती है। एक बड़ी अच्छी बात ये है कि इस ब्रेक के दौरान मैंने एक दफ़ा अपना ये जो लैब है इसको दोबारा रीस्टार्ट किया, प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से ये जो राउटर 1 और बैकबोन के दरमियान वाला लिंक है, ठीक है, इसको शट डाउन किया और नो शट डाउन किया, ठीक है। किसी पोर्ट को शट डाउन करके दोबारा फौरन नो शट डाउन करने को हम पोर्ट बाउंस करना कहते हैं, पोर्ट बाउंसिंग। शट नो शट, एक तरह से रीस्टार्ट आपने किया उसको, ठीक है। तो मैंने पोर्ट को शट नो शट किया। अब कहानी ये है कि ये जो प्रॉब्लम आई है ना, बेसिकली हमारे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके कन्वर्जेंस टाइम मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसके नतीजे में इस किस्म के इश्यूज कभी हमारे सामने फौरन आ जाते हैं, कभी कुछ देर बाद आते हैं, ठीक है। उसका नतीजा ये निकला इस पोर्ट को बाउंस करने का कि रिप की अपडेट आना बंद हो गई, लेकिन वो ओएसपीएफ के पास थी। ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ना, अभी ओएसपीएफ के डेटाबेस टेबल से वो निकली नहीं थी, ठीक है जी। और रिप से आना बंद होगी तो क्या हुआ, फौरन रिप हटा, ओएसपीएफ के डेटाबेस से वो राउटिंग टेबल में आ गई, साथ ही रिप दोबारा से आ गया। अब राउटर 1 के पास वो ओएसपीएफ से भी टेबल में आ चुकी है, रिप से भी आ रही है। अब जब रिप दोबारा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो राउटर 1 ने उसे एंट्री करने नहीं दी। उसे अचानक से याद आ गया कि रिप का आईडी वैल्यू तो 120 है और ऑलरेडी ओएसपीएफ से जो टेबल में एंट्री आई हुई है 110 वाले आईडी वैल्यू के साथ, वो तो बेहतर है, तो टेबल में हम इसी को ही रहने देते हैं। तो अब वो मेरे पास भी अगर आप देखें, सिर्फ और सिर्फ राउटर 1 का जो बैकबोन के साथ लिंक है उसको एक दफा बाउंस करने का नतीजा ये निकला है। हालांकि सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई और इसके अंदर फर्क नहीं आया। तो नतीजा ये निकला है राउटर 1 का लिंक बाउंस करने के बाद कि आप देख सकते हैं टोटल प्रीफिक्स 33 ही है और रिप से 9 की बजाय अब 0 प्रीफिक्स आ रहे हैं। वो जिसके लिए हम हसन भाई के शुक्रगुजार हैं कि वो लैब हमारे साथ कर रहे हैं। तो हसन भाई ने हमारा बड़ा साथ दिया, हम चीजों को जुबानी डिस्कस करना शुरू हो गए थे। अब अच्छी बात है कि आपकी वीडियो में भी आ जाएगी ये प्रॉब्लम और आप अपनी आंखों से देख भी लेंगे। वो जो बैकबोन के प्रीफिक्सेस हैं जिनमें हमने 126 वाले प्रीफिक्स को हाईलाइट किया था, शो आईपी राउट इंक्लूड अगर हम कर लें 126.0.0.0 तो जरा आसानी के साथ ये जल्दी से कैप्चर हो जाएगा। तो आप ये देखें, ये रिप की बजाय OE2 से आपके टेबल में आ रहा है, ठीक है। राउटर 1 कहता है इस नेटवर्क पे जाना है तो आप राउटर 2 के पास जाओ, ये राउटर 2 का आईपी है नीचे। उसूलन इसको कहना चाहिए था ऊपर बैकबोन के पास जाओ, क्योंकि ये प्रीफिक्स तो बैकबोन के पास है, लेकिन बैकबोन की तरफ भेजने की बजाय कहता है नीचे राउटर 2 के पास जाओ। हम कहते हैं ठीक है, ये वाली कमांड को हम कॉपी भी कर लेते हैं, राउटर 2 पे जाते हैं, इसको पेस्ट किया, राउटर 2 कहता है इस प्रीफिक्स के लिए तुम राउटर 3 के पास जाओ। हम कहते हैं ठीक है, राउटर 3 पे जाके हम इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा शो आईपी राउट, ठीक है। ये राउटर 3 पे आए तो राउटर 3 कहता है आप राउटर 4 पे जाएं, ये 3.1.1.2। राउटर 4 पे जाते हैं तो राउटर 4 कहता है कि आप इसके लिए राउटर 1 के पास जाएं, राउटर 1 का आईपी। और राउटर 1 फिर क्या कहता है, राउटर 2 के पास जाओ। तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 के दरमियान घूमता जाएगा। अगर इसे पिंग कर लिया जाए, ठीक है, तो पैकेट घूमता रहेगा, ठीक है। अगर ट्रेस राउट करने की कोशिश की जाए तो ये ट्रेस करता रहेगा, वो कहेगा जी 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, इसी चक्कर में करके देखें। वैसे इसको एक मसला है
ये असलन ये जो नेटवर्क है इसका कोई आईपी तो है नहीं, ठीक है जी। है ये सिर्फ नेटवर्क आईडी, ये तो असल में भी पिंगेबल नहीं है। वो बैकबोन के ऊपर भी स्टैटिक राउट बनाया हुआ है नल जीरो वाला, ठीक है। लेकिन चले ट्राई करते हैं, नेटवर्क को ट्रेस कर लेते हैं। 126.0.0.0 मैंने ट्रेस किया, इसे कहते हैं लूप, देख रहे हैं। अच्छा, अब सिस्को आईओएस में ना, सिस्को आईओएस में ट्रेस राउट के अंदर एक लिमिट लगाई हुई है मिनिमम टीटीएल की, मतलब वही टीटीएल मैंने बताया था, टाइम टू लिव, वो होता है 30। ये अब आप जरा देखिएगा 30 पे जाके क्या होगा, रुक गया। वैसे मैक्सिमम कहां तक हो सकता है ये 255। ट्रेस राउट में सिस्को आईओएस में बाय डिफॉल्ट जो टीटीएल की वैल्यू होती है ना, वो 30 हॉप रखी होती है, ठीक है जी। वो कहते हैं एक्चुअल डेस्टिनेशन भी इतनी दूर तो होती नहीं है। वो आपने देखा था हम 12 13 14 हॉप में कहां से कहां पहुंच गए थे, फेसबुक तक, गूगल तक। तो बाय डिफॉल्ट ट्रेस राउट के अंदर टीटीएल की वैल्यू जो मिनिमम जो उसकी वैल्यू मैक्सिमम रखी गई है वो 30 रखी गई है। एक से शुरू करता है, मिनिमम एक है और 30 तक जाता है। तो आप मैक्सिमम वाली टीटीएल वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं अप टू 255, 255 तक इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम बढ़ा भी दें तो उसने करना क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, फिर 1 से 2। ये देखें बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है। ये देखें 1 कहता है 2 पे जाओ, वो कहता है 3 पे जाओ, वो कहता है 4 पे जाओ, वो कहता है 1 पे जाओ, वो फिर कहता है 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, और यही सिलसिला बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसको पिंग भी कर देंगे तो यही चीज बार बार रिपीट होती जाएगी, आप कभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसका हमने कहा था, हमने तो इसका सोल्यूशन निकालने, तो एक सोल्यूशन कर लिया था, बता दिया था, और हसन ने इंप्लीमेंट भी अपने पास किया। और वो ये था कि आप चाहते हैं कि राउटर 1 रिप की सुने, ओएसपीएफ की ना सुने। तो इसमें मैंने कहा था आप रिप में जाएं, राउटर रिप, और उसका डिस्टेंस चेंज कर दें, ओएसपीएफ से कम कर दें। आप 109 से कर देंगे, फौरन मसला हल हो जाएगा। हसन ने कर दिया था और उसका मसला फौरन हल भी हो गया था। मैं चाहता हूं कि हम ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व ना करें। क्यों? मैंने आपको बताया था अक्सर एग्जाम्स में कंडीशंस लगाई गई होती हैं ताकि टेस्ट किया जा सके आपको और अल्टरनेट मेथड्स भी आते हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको कहा जाता है जी कि आपने जो है वो एडी वैल्यू चेंज नहीं करनी किसी भी प्रोटोकॉल की, ठीक है। वो कहीं छोटा सा लिखा होगा कंडीशंस के अंदर, इंस्ट्रक्शंस के अंदर, आपने बदल दिया, काम बजाहिर तो आपका ठीक हो गया, लेकिन आपको उस सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। तो अब इसका अल्टरनेट सोल्यूशन, इसका मुतबादिल सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या है, उस पे आ जाते हैं जी, इसके अल्टरनेट सोल्यूशन के ऊपर। अल्टरनेट सोल्यूशन इसका ये है, आपको ना बकायदा एक साजिश करनी पड़ेगी, एक वो जो है प्लान करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। वो कैसे आप पूरी एक जो है वो प्लान अपना इसके अंदर बनाएंगे, कैसे साजिश करेंगे, वो मैं आपको उसका तरीकाकार पूरा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन हालत में मिल जाए यहाँ से, तो जरा उसको वहां से एक दफा फिर पिक करते हैं और फिर इसका जो जो मुतबादिल सोल्यूशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये रही जी आपकी डायग्राम, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ जी आपके नोट्स में, ये ले। अच्छा जी, आपने क्या किया, ये जो रिप वाले थे इनको आपने किया था रीडिस्ट्रीब्यूट, इनको आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया था ओएसपीएफ, ऐसे ही है। आपने जब इन्हें ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट किया ना, ये जो मैं कह रहा हूं ना रिप वाले, तो ये रिप वाले वैसे तो ये 10 बनते हैं, लेकिन राउटर 1 के रेफरेंस से बात करें तो ये 9 बन जाते हैं, ठीक है। वो ऊपर से 9 आए थे रिप के साथ, ठीक है। तो ये रिप वाले जब ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, आपने क्या करना है, आप इनके हाथ में एक झंडा पकड़ा देंगे, रिप वालों के हाथ में एक झंडा। जब ओएसपीएफ में जाएंगे OE2 बनेंगे तो उनके हाथ में आप क्या करेंगे जी, आपने एक फ्लैग पकड़ा दिया, चले लेट से कोई ग्रीन कलर का फ्लैग या रेड कलर का फ्लैग, ठीक है जी। वो आपने इनके हाथ में पकड़ा देना है, ठीक है जी। कलर तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बना लें। ये रेड कलर हमारा छुप गया यहाँ पे पीछे, ये ले। तो हमने क्या किया, रेड फ्लैग उनके हाथ में पकड़ा दी।
अब ये रिप वाले जहां जहां तक जाएंगे इनके हाथ में रेड फ्लैग होगा। आपने जब रिप वालों को ओएसपी में रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो साथ में क्या किया, एक फ्लैग, एक टैग, एक निशानी उनके हाथ में, ये उनको धोखा दिए, ये तुम जहां ये लेके जाओगे ना तुम्हें बड़ी इज्जत मिलेगी, एहतराम के साथ लोग पेश आएंगे। वेरी गुड, ठीक है। फिर अब वो जहां जा रहे हैं झंडा पकड़ के, पूरी टीम पूरा ग्रुप जो है झंडा पकड़ के जा रहा है। राउटर 4 पे पहुंचे, झंडा हाथ में था। राउटर 4 से वो ओएसपीएफ से ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट होके राउटर 3 पे पहुंचे, झंडा हाथ में था। राउटर 2 पे पहुंचे, झंडा उनके पास था। राउटर 2 पे क्या होगा, वो ईआईजीआरपी से दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओएसपीएफ में, झंडा लेकिन उनके हाथ में ही रहेगा क्योंकि वो आपने पकड़ा दिया था। लेकिन झंडा लेके अब वो जब राउटर 1 के पास वापस आ रहे होंगे ना इधर से, तो आपने इस वाले दरवाजे पे, राउटर 1 के इस वाले दरवाजे पे उन्हीं के खिलाफ एक साजिश कर देनी है। आपने कहना ये रेड, और इस दरवाजे वाले चौकीदार को साथ में, उनको उधर से पंप करके ना पूरा, ये जाओ तुम्हें देखो कितनी इज्जत मिलेगी, वो अब खुशी खुशी जोश और जज्बे के साथ जा रहे हैं। दूसरे दरवाजे पे आपने जाके चौकीदार को कह दिया ये लाल झंडे वाले इस दरवाजे से आए ना, इनको फेंटी लगा के भगा देना, मार ही देना, बल्कि इनको यहां से इनको तुमने दोबारा अंदर घुसने नहीं देना। अगर आप उन्हें राउटर 1 के टेबल में इन प्रीफिक्सेस की यहां से एंट्री बंद करा देते हैं तो लूप नहीं बनेगा। पता है क्या रास्ता फॉलो होगा, राउटर 2 से अगर पिंग करना है ना इनको, तो राउटर 2 कहेगा 3 पे जाओ, 3 कहेगा 4 पे जाओ, 4 कहेगा 1 पे जाओ, और 1 कहेगा बैकबोन पे जाओ। 1 क्या कहेगा, बैकबोन पे जाओ। ये रास्ता बनेगा। अगर राउटर 1 ने यहां से उनकी सुन ली, एंट्री होने दी, टेबल में आने दिया, तो वो प्रॉब्लम होगी जो इस वक्त हो रही है। अभी राउटर 1 उनको आने दे रहा है, एक तरफ से रीडिस्ट्रीब्यूट किया, वो घूम के दूसरे दरवाजे से वापस अंदर आ जाते हैं। जब वो वापस अंदर आ जाते हैं तो लूप बन जाता है। तो आपने क्या करना है, उन लाल झंडे वालों को जो रिप वाले हैं, उन्हें राउटर 1 के सीरियल 2/0 से दोबारा वापस अंदर आने नहीं देना। आपका मसला हल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को आप राउटर 2 पे भी सॉल्व कर सकते हैं। राउटर 2 का सीरियल 2/0 पे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन आउटबाउंड हो जाएगी। राउटर 1 के सीरियल 2/0 पे करेंगे तो डायरेक्शन इनबाउंड हो जाएगी। तो आप यहां पे कर लें, ठीक है जी, करना आपने ये काम, ठीक है। और ये वाला सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है, ठीक है जी। समझ आ गया, साजिश समझ आ गई है। अब ये करनी कैसे है, काफी हद तक आपको आती भी है, कुछ चीजें नहीं है आपके लिए, वो आप सीख लेंगे, बाकी काम जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। हम चलते हैं जी राउटर 1 पे, जहां पे पहले सीधी सादी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, जहां पे पहले सीधी सादी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। तो हम जाते हैं जी राउटर ओएसपीएफ 1 में, नो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप और सबनेट्स। सबनेट्स आप ना भी लिखें तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। रिप की रीडिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दी है मैंने, उनके पहले नॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी ना झंडे के बगैर। अब मैं झंडा पकड़ाने लगूं, झंडा कैसे पकड़ाना देखें, मैं कहता हूं रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, साथ में सबनेट्स भी जाएंगे, और साथ अब झंडा पकड़ाने की कमांड क्या है, टैग। टैग की वैल्यू की ये रेंज है, 32 बिट का टैग होता है, 32 बिट टैग। अच्छा, एक ड्रॉबैक भी सामने आ गया कि आपके प्रीफिक्स में 32 बिटें और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम टैग की वैल्यू रख लेते हैं 420, 302, जो आप चाहें, ठीक है जी, 300। क्या कोई बात नहीं, अभी तुम ये करो अब, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स और साथ झंडा पकड़ाने की कमांड, ये नहीं टैग लगाना है आपने, वो जाहिर है इधर टैग का कलर नहीं है, कोई वैल्यू है, नंबर है, तो आपने कोई सा भी नंबर यहाँ पे लिख दिया, एंटर। ले जी, अब वो जो प्रीफिक्स हैं दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, लेकिन अब उनके साथ 32 बिट का एक टैग भी है। लेकिन इस टैग के अगेंस्ट हमने कहीं पे कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं की हुई, फिलहाल हमने कहीं पे कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं की। और हमारा ये अब मानना है कि ये जो टैग वाले हैं ना, ये जहां जहां तक ये प्रीफिक्स जाएंगे, जहां जहां तक ये प्रीफिक्स जाएंगे, इनके साथ ये टैग लगा होगा। कहां कहां तक जाएंगे, राउटर 1 से 4 पे जाएंगे, टैग साथ होगा, 4 से 3 पे आएंगे, टैग साथ होगा, 3 से 2 पे आएंगे, टैग साथ होगा, 2 से 1 पे वापस आएंगे तब भी टैग साथ होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये तो मैं कह रहा हूं ना, इस बात का क्या कोई सबूत भी है, जी बिल्कुल है।
कैसे पता लगता है कि प्रीफिक्स के साथ टैग लगा हुआ है या नहीं? राउटर 1 से वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके 4 पे आएगा ना, आएगा, टैग के साथ आएगा ना। क्या मैंने 302, आप 420 लगा दें, 9 2 11 लगा दें, कुछ भी लगा दें, ठीक है जी। तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है जी, यानी हमने इसको मौत की सजा देनी है इनको भी, ठीक है। राउटर 4 पे आ रहे हैं जी, कमांड है शो आईपी राउट, आपकी जानी पहचानी कमांड। क्या देखने लगे हम कि किसी प्रीफिक्स के साथ टैग लगा हुआ नजर आता है कि नहीं। ये सादा राउटिंग टेबल है, एंटर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें वो 126 वाला नेटवर्क ही देख लें आप, क्योंकि हमने याद उसको रखा हुआ है। वैसे तो 189 भी वही है, ये 126 वाले को ना हमने जरा हाईलाइट कर लिया हुआ है, हमारे जेन में। यहाँ कहीं टैग शैग नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ तो कोई टैग नहीं। तो टैग कैसे नजर आता है? तो जी एक और कमांड देखें, शो आईपी राउट की कमांड तो आप देते ही है ना, इसके आगे आप 126.0.0.0 अगर किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स के बारे में आप डिटेल देखना चाहते हैं, राउटिंग टेबल में मौजूद किसी प्रीफिक्स की तफसील देखना चाहते हैं, तो ये कमांड है। एंटर करते हैं तो अब जरा देखिएगा, यहां पे कहीं टैग आपको लगा हुआ नजर आ रहा है? अगर टैग लगा हो, अगर टैग लगा हो तो यहां नीचे टैग की वैल्यू नजर आती है। शुक्र है हसन हमारे साथ है। आपको टैग नजर आ रहा है? मुझे टैग नजर, यहाँ पे टैग लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। सिर्फ एक काम करें, आप राउटर 1 पे जाएं, ठीक है, आप इंटरफेसेस को रिफ्रेश कर दें, ओएसपीएफ का प्रोसेस रिफ्रेश करा दें, ठीक है, तो आपको वो राउटिंग टेबल्स को रिफ्रेश कर लें, ठीक है। तो आपको अगर फौरन आपको आउटपुट नजर ना आए तो इसके बाद नजर आ सकती है। मैं राउटर 1 पे करता हूं जी क्लियर आईपी राउट, याद है ये कमांड, ठीक है जी, क्लियर आईपी राउट स्टार। इससे क्या होता है, आपका राउटिंग टेबल रिफ्रेश हो जाता है। तो राउटर 1 का भी रिफ्रेश हो गया होगा। मैं राउटर 4 पे भी जाता हूं, क्लियर आईपी राउट स्टार, ठीक है जी। अगर इससे भी ना हुआ तो फिर मेरे पास एक और हल है, मैं पोर्ट फिर से एक दफा बाउंस करवा लूंगा, ठीक है। अब दोबारा से जरा शो आईपी राउट 126, देखिए अभी तक वो कह रहा है नेटवर्क टेबल में आया नहीं है, क्योंकि मैंने टेबल को एक दफा रिफ्रेश करा दिया है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये एंट्री अब जब दोबारा आएगी तो उसके साथ टैग लग चुका होगा। और ये बात मैं पहले बता चुका हूं, कोई आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें उसका फौरी तौर पे इंपैक्ट ना आए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप रीस्टार्ट रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है, पोर्ट बाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ये इस किस्म के मसले मसाइल इन प्लेटफॉर्म्स पे आते रहते हैं, ठीक है जी। हसन के लैपटॉप में कोई लगता खुसूसी ताकतें हैं जो उसको जो है वो पहली पहली दफा में चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक है। तो राउट टैग 302 7 लग गया जी, झंडा पकड़ के आया। अभी इधर झंडा पकड़ के आया तो होपफुली राउटर 3 पे भी इसी तरह ही आएगा। शो आईपी राउट दोबारा करें, ठीक है जी, शो आईपी राउट और 126.0.0.0, ठीक है जी। टैग साथ आ गया, लगा किधर था? 1 से 4, 4 से 3, और जाहिर आगे 3 से 2 तक भी टैग लगा वही आएगा। शो आईपी राउट 126.0.0.0, तो टैग साथ में है, टैग साथ में है। अब उसने क्या करना है, 2 से दोबारा 1 पे जाना है, 2 से दोबारा 1 पे जाना है। जा ही रहा था तो इसीलिए नजर आ रहा था ना इसके टेबल में, तो 2 से दोबारा ये 1 पे जाएगा। लेकिन हम अब क्या करेंगे, हम राउटर 1 को समझाएंगे जाके। अब वो साजिश वाला काम शुरू होने लगा। ये काम कैसे होगा? हम चाहते हैं कि वो प्रीफिक्सेस जिनके साथ टैग लगा हुआ है उन्हें डिनाई कर दें, वो प्रीफिक्सेस जिनके साथ टैग लगा हुआ है उन्हें डिनाई कर दें। आपको पीबीआर टूल्स याद है? पीबीआर टूल्स, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के टूल्स, पीबीआर टूल्स आपको याद है? वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? एसीएल, राउट मैप, प्रीफिक्स लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये होते हैं। इनमें से एसीएल और प्रीफिक्स लिस्ट को भी आपने इस्तेमाल किया हुआ है। इन दोनों में आपने देखा था आपके पास एक्शंस क्या होते हैं, या आप परमिट कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। सोर्स आईपी मैच हो जाता है, डेस्टिनेशन हो जाता है, प्रोटोकॉल हो जाता है, लेकिन टैग टू मैच नहीं होता। तो फिर कौन सा ऐसा पीबीआर टूल होगा जिसमें टैग को मैच करने की ऑप्शन होगी? सबसे वर्सेटाइल टूल हमने कौन सा देखा था जिसमें हर अजीबोगरीब चीज मैच भी की जा सकती है और सेट भी?
राउट मैप, राउट मैप एक ऐसा टूल है जिसमें आप सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी और प्रोटोकॉल के अलावा भी बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो आपको ये काम करने के लिए एक राउट मैप बनाना होगा। क्या करना होगा? राउट मैप बनाना होगा। तो राउटर 1 पे जाके मैं राउट मैप बनाता हूं, राउट मैप। अच्छा, एग्जाम में भी ना नाम अगर तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जनाब आपने अगर राउट मैप बनाया तो ये नाम आप बनाए, तो आप फॉलो करेंगे। अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, उस पर आप पे कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी इसका नाम आप लिख दें, सजा, साजिश, मैं इसका नाम ये रख लेता हूं, साजिश, ठीक है, राउट मैप साजिश। इसमें आपने करना क्या है? आपने डिनाई करना है। ये पहली दफा राउट मैप में हम कोई चीज डिनाई भी होता देखने लगे, ठीक है। और आपको पता है राउट मैप में सीक्वेंस बनते हैं, सीक्वेंस बनते हैं जी, तो आप सीक्वेंस बनाएंगे 10। और यहाँ पे पता है मैं मैच करूंगा, मैच करेंगे उन आईपी एड्रेसेस को। अच्छा, आमतौर पे तो हम यही कहते आए हैं, मैच करेंगे उन आईपी एड्रेसेस को जो प्रीफिक्स लिस्ट में है या एसीएल में। आज आप करेंगे मैच करो टैग को। कौन सा टैग? 302। 302 वाला जो टैग है, 302 वाला जो टैग है, अब ये क्या हो जाएगा? डिनाई। ऊपर लिखा हुआ है जो इससे मैच करेगा उसने क्या होना है? 302 वाले अब क्या हो जाएंगे? डिनाई। लेकिन जिन पे 302 का टैग नहीं लगा हुआ उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, उनको तो परमिट कराना है ना। तो परमिट खुद ब खुद नहीं होता, ना एसीएल में, ना प्रीफिक्स लिस्ट में, और ना ही राउट मैप में। राउट मैप में परमिट कैसे कराते हैं? कैसे कराते हैं यार? आप लोगों के तो बहुत बुरे हालात हो गए। अच्छा, पता है मैं अब से कुछ 3 हफ्ते पहले तक ना कोई क्लास में लगता था, या आप लोग कम से कम एक्टिंग जरूर करते थे कि हमें समझ आ रहा है और हम साथ हैं। अब तो बिल्कुल ही हालात आप सबके डामाडोल हो गए। और ये बात मैं बताता हूँ अब आपके साथ हुआ क्या है। मैंने शुरू में आपको कहा था अगर तो आप कोर्स में साथ चलेंगे तो एंड तक एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन अगर आप साथ नहीं चलेंगे ना तो फिर बस आप देखते ही रहेंगे क्या हो। अब क्योंकि अक्सर लोगों को मुझे लगता है सिर्फ देखना पड़ रहा है, तो इसलिए उनकी जिंदगी अब बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है। तो ये एक ऐसी कहानी है, लेकिन आपको पहले यकीन नहीं आता था, अब आ गया। अब हसन से पूछे कितना एंजॉय कर रहा होगा वो इस कोर्स को, ठीक है, ठीक है। आप भी ठीक है। और मुझे भी, और मैं भी समझे इन्हीं के सर पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था 2-4 लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा लें, ठीक है जी। तो बाकियों को तो सिर्फ देखना पड़ रहा होता है, ठीक है जी। तो आपकी शक्लें बता रही होती हैं कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ठीक है। हालांकि ये चीजें मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए है जो साथ चल रहा है, ठीक है जी। तो बस अब तो सिर्फ दुआ ही बाकी रह गई है, वही की जा सकती है आप लोगों के लिए। कोर्स तो आपके पास सारा पड़ा हुआ है, आपको कभी भी कोई जमीर जाग जाए या आपको जरूरत महसूस हो, ठीक है जी। आप जब इनमें से अक्सर लोगों की जॉब्स होते हुए, अच्छा आप लोगों ने ना जिंदगी से शिकवे गिले भी नहीं करने कि कुछ हो ही नहीं रहा, जॉब नहीं होती, जॉब नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, बाहर जाना है। आप लिखवा लें, बाहर जाके भी आपका कुछ नहीं होना, बल्कि आपको बदतरीन नताइज फेस करने पड़ेंगे। आप वो लोग हैं जो घर वालों के पैसे खर्चवा के बाहर जाएंगे, ठीक है जी, और उसके बाद महीने बाद आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आके भी जूते पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे तो आपका घर है, घर वाले हैं, सपोर्ट है, ठीक है जी, अपना घर है, बहुत आराम है, और यहाँ कंपटीशन सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ ही है। अगर आप सिर्फ दुबई की बात करें ना, दुनिया की 200 नेशंस हैं वहां पे, उन सब के साथ आपका कंपटीशन होगा, ठीक है जी। और एक से बढ़कर एक टांग खींचने वाले वहां पे लोग होंगे, और वहां पे आपके घर वाले भी नहीं होंगे, रहने की ढंग की जगह भी नहीं होगी। तो जाहिर है आपके लिए वहां पे कुछ बहुत बड़ा विला तो नहीं होगा जहां जाके आप रहना शुरू कर देंगे। आमतौर पे आपको बेड स्पेस ही मिलती है। मैंने वहां पे लोगों को रहते हुए देखा हुआ है, एक छोटी सी बेड स्पेस है, वहीं पे आपने 7 हैंगर भी लटकाए हुए अपने कपड़े, उसी के अंदर ही आप सो रहे होते हैं, वहीं बैठ के लैपटॉप भी यूज कर रहे होते हैं, काम भी वहीं बैठ के कर रहे होते हैं। और फिर वो जो इस एक कमरे में 10 लोग रह रहे होते हैं, उन 10 लोगों ने बाथरूम भी साफ करना होता है बारी बारी, और खाने का भी इंतजाम खुद ही करना होता है। ये ऐसे ही है। आप में से किसी ने अगर कोई जानने वाला है या खुद कभी कोई गया है, तो ये चीजें आपने अपनी आंखों से देखी होंगी। ये आपको सिर्फ फेसबुक की हद तक ही चीजें अच्छी लग रही होती हैं, वो बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है, ये बंदा आज वहाँ फाउंटेन शो हो रहा है, उधर खड़ा हुआ है, ठीक है जी।
तो बस वो तस्वीरों के पीछे की हकीकत बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ नहीं कुछ हो सकता ना, तो बाहर भी नहीं हो सकता, वो और ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। तो कोशिश करें यहीं पे सेट हो जाएं, यहाँ पे कम से कम बाहर जाना भी है तो एक्सपीरियंस लेके पक्के पांव बाहर जाएं, ताकि वहां पे कोई अच्छी जॉब भी मिले, को आपका वहां पे रहन सहन भी को मुनासिब हो, आप यहाँ पे घर वालों को सपोर्ट भी कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास मौका तो हर वक्त है, वीडियोस पड़ी हुई है, देखना शुरू कर दें आप। मैं ये बात गारंटी वाली है, आप साथ चल रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ जॉब जरूर मिल जाएगी, चाहे बिगनर लेवल की मिले, कम पैसों की मिले, आपकी शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी, आप पैसे कमाने शुरू कर सकते हैं। चाहे 40,000 हो, 50 हो, 35 हो, जितने भी हो, शुरुआत हो जाएगी। शुरू होने का एक दफा है, पैसे आप कमाना शुरू करते हैं, आगे फिर रास्ते बन जाते हैं, ठीक है जी। इसकी मिसालें बहुत सारी मिल जाती हैं। हसन कह रहा है मैं भी एक मिसाल हूँ, और बहुत सारी मिसालें निकल सकती हैं, ठीक है जी। बिगनर लेवल की जॉब्स आपको अभी इस स्टेज पे भी मिल सकती हैं, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन पता है होना क्या है, कुछ अरसे बाद ना आपकी क्लास जब मेरे पास आना ना, 5 बंदे भेज दें, इस वक्त टाइम ही है मेरे पास, 2 जैज की और 3 कनेक्टल के अंदर बंदे मांगे हुए। मेरे जेहन में बंदा नहीं आता, मैं किसको भेजूं? आपको भेज सकता हूं मैं, आपने करनी है तो बता दें, ठीक है। बस उनमें एक रिक्वायरमेंट है आपके आखिरी हफ्तों में ना, स्विचिंग है, वो स्विचिंग आप पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको रेफर कर सकता हूँ वहां पे, ठीक है जी। वो मैं कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन बंदे जाहिर है मेरे जेहन में हैं, आप लोग इस क्लास में 3-4 लोग हैं, बस वही है। तो बाकियों ने ना मेरे जेहन में आना है, तो ना मैं भेजूंगा, ना आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अभी भी वक्त है, कुछ टाइम रहता है, सुधर जाए। आपके पास तो पूरा हफ्ता होता है, मंडे टू फ्राइडे, तो आप अभी भी पीछे से वीडियोस देखना शुरू कर दें, साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो हिम्मत ना हारे, ठीक है जी। दोबारा से एक नए जज्बे से शुरू करें, और ये मान लें कि आपका स्कोप है इस फील्ड में, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पक्की मिलेंगी। आप ये नहीं होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, जरूर मिलेगी, लेकिन आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, और चीजें यही हैं, ये भी यकीन रखें, पूछा यही सब कुछ जाता है, जिधर मर्जी आप चले जाएं, इससे बाहर है ही कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, बाकी आगे जाके कुछ जॉब के रिलेटेड जहां पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको लर्निंग होती है, वो करनी पड़ती है, वो तो आपको खुद कंपनी सिखा देगी, लेकिन जनरल बेसिक सारी यही है, बेसिक यही है, ठीक है। राउट मैप साजिश चल रहा था जी, ठीक है, उसमें अब आपने परमिट करना है, एम्प्टी सीक्वेंस याद होना चाहिए था। ये सारा ना एम्प्टी सीक्वेंस ने मुझे मजबूर किया है ये सारी कहानियां आपको सुनाने के लिए। तो राउट मैप में परमिट आने के लिए क्या करते हैं, एम्प्टी सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। और एम्प्टी सीक्वेंस के बाद फिर कोई सीक्वेंस और नहीं बनता, वो आपका आखिरी सीक्वेंस होना चाहिए। लेट्स आप 30 कर लें, इसको 30 कर लिए, तो एक सीक्वेंस 10 है और एक 30 है। और एम्प्टी सीक्वेंस का मतलब है ना कुछ उसमें मैच करना है, ना उसमें कुछ आपने सेट करवाना है, ठीक है जी। तो ये आपका राउट मैप बन चुका है। अब इस राउट मैप को आपने अप्लाई करते हैं। मुझे बताएं, राउटर 2 से 1 के पास डायग्राम सामने रखें, राउटर 2 से राउटर 1 की तरफ वो टैग वाले प्रीफिक्स जा रहे हैं, और राउटर 1 उनको अब क्या करना चाह रहा है, रिसीव नहीं करना चाह रहा, वो चाहता है ये मेरे राउटिंग टेबल में ना आए। प्रोटोकॉल कौन सा है जो राउटर 2 से 1 की तरफ लेके जा रहा है इनको, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ है। तो यानी ओएसपीएफ से प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, ओएसपीएफ से प्रीफिक्स, और उनमें से कुछ प्रीफिक्सेस को आपने क्या करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। ओएसपीएफ और फिल्टर, ओएसपीएफ और फिल्टर, पूरा एक पूरा टॉपिक आपने पढ़ा था अभी पिछले दिनों, ठीक है। फिल्टर बनाने के बड़े तरीके हैं, एसीएल भी है, राउट मैप भी है, और प्रीफिक्स लिस्ट भी है। आप फिल्टर बना तो चुके हैं, आपने भी क्या बनाया, राउट मैप। फिल्टर को अप्लाई करना बाकी रह गया है। प्रोटोकॉल कौन सा है, ओएसपीएफ। किसी प्रोटोकॉल में किसी फिल्टर को अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट अप्लाई करना हो तो क्या तरीका इस्तेमाल होता है, एक टूल है, क्या नाम है जी, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। याद आया, पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये लैब याद रखिए, को नया करने के लिए तो थी नहीं, है तो रिवाइज करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यूज करते हुए राउट मैप, एसीएल, प्रीफिक्स लिस्ट को अप्लाई। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कहां जाके अप्लाई होती है, कहां फिट होती है, डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान, ठीक है। तो राउटर 1 के डेटाबेस टेबल तक तो ये आएंगे, लेकिन राउटिंग टेबल में आ नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपका जो लूप है वो टूट जाएगा, ठीक है जी। तो इसको अब अप्लाई करना है, कहां जाके अप्लाई करना है, राउटर ओएसपीएफ 1 में। टूल कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट।
डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में ये नीचे काफी सारी ऑप्शंस हैं, क्या इनमें राउट मैप है? बिल्कुल है। राउट मैप का नाम आपने क्या रखा था? साजिश। राउट मैप साजिश। क्वेश्चन मार्क। डायरेक्शन इन के आउट, राउटर 1 में तो इन हो रहा है, ठीक है, राउटर 1 में ये इन हो रहा है, इसको एंटर कर देते हैं जी। राउटर 1 के डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान अब ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। जैसे ये फिल्टर अप्लाई हो गया तो इसका मतलब है वो अपडेट अब राउटर 1 के टेबल में तो नहीं आ रही होगी। इसका इंपैक्ट हो सकता है आ गया हो, नहीं आया तो सिर्फ एक बार राउटर 1 का टेबल दोबारा क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी, लेकिन इंपैक्ट होपफुली आ ही गया होगा। शो आईपी राउट करते हैं, ठीक है जी, समरी करते हैं और देखते हैं कि वो रिप वाले 9 रिप से ही आना शुरू हो गए हैं कि नहीं आ गए। तो रिप वाले 9 दोबारा रिप से आना शुरू हो गए, इसका मतलब है उन्होंने अपना नेक्स्ट टॉप अप ठीक कर लिया है, उन्होंने अपना नेक्स्ट टॉप अप ठीक कर लिया है, क्योंकि राउटर 2 भेज रहा है लेकिन राउटर 1 सुन नहीं रहा उसकी। जब वो उसकी नहीं सुन रहा तो रिप का ओएसपीएफ के साथ जो कंपटीशन था उनके लिए वो खत्म हो गया, ठीक है जी। तो रिप अब अकेला मैदान में उन प्रीफिक्स, वो झंडे वाले प्रीफिक्सेस के लिए राउटर 1 के टेबल में अब रिप वाली ही एंट्रीज आएंगी और आपका अब ये लूप क्या हो गया है? टूट चुका है, आपका लूप टूट चुका है। तो ये जनाब आपका टास्क नंबर 3 का दूसरा टास्क था जो आपने अब मुकम्मल किया है, ठीक है जी। टास्क नंबर 3 जिसमें था यू आर ओनली अलाउड टू परफॉर्म क्लॉकवाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा टास्क यू आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज लूप बैक वन। पहली बात यहां तक साथ है जी, हमने सबने मुकम्मल कर लिया, टेबल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, सब देख लिया, ठीक है। तीसरा टास्क ये कहता है यू आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज लूप बैक वन ऑफ R2 विद नेटवर्क कमांड। अच्छा, मैं इसमें अब एक एक्सटेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इस स्टेटमेंट से तो ये महसूस होता है कि मैं नेटवर्क की कमांड नहीं यूज कर सकता, पर इंटरफेस वाला मेथड यूज कर लेता हूं। राउटर 2 के लूप बैक 1 को अब वो एडवर्टाइज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे तो बाकियों के टेबल में आएगा ना, वो ऐसे तो आएगा नहीं। इतनी देर से एडवर्टाइज नहीं किया हुआ था क्योंकि उसने कहा ही नहीं, अब वो कह रहा है, लेकिन साथ शर्तें भी बांध रहा है, कहते हैं नेटवर्क की कमांड से नहीं एडवर्टाइज करना, और मैं शर्त और ऐड कर रहा हूं कि पर इंटरफेस भी नहीं करना, क्योंकि वो तो आपको आता है ना, कुछ नया सीखना चाहिए, कोई वैरायटी होनी चाहिए ना, कुछ नया सीखना चाहिए। तो आप नेटवर्क की कमांड से भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते और आप पर इंटरफेस भी नहीं कर सकते, पर प्लेटफॉर्म भी, यानी कि क्योंकि पर प्लेटफॉर्म के लिए भी नेटवर्क की कमांड ही यूज होती है, तो वो भी नहीं, पर इंटरफेस भी नहीं, पर आईपी के लिए भी नेटवर्क की कमांड यूज होती है, ठीक है जी। तो यानी कुछ बिल्कुल ही नया होने वाला है, ऐसे ही है, बिल्कुल ही कुछ नया तरीकाकार। किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करने के जितने भी तरीके हैं ना, अब आपको आते हैं वैसे, ठीक है जी, जितने भी तरीके हैं आपको आते हैं। आपको पर डिवाइस या पर प्लेटफॉर्म, उसके लिए नेटवर्क की कमांड इस्तेमाल, यानी आपको नेटवर्क की कमांड भी आती है, आपको पर इंटरफेस भी आता है, और एक और तरीका भी होता है जिससे कोई चीज राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज हो जाती है, वो भी आती है आपको। जरा दिमाग पे गौर दें, करें। स्टैटिक राउट नहीं करना, एडवर्टाइज है, और राउटर 2 पे एडवर्टाइज करेंगे तो बाकियों तक डायनामिकली पहुंच जाएगा। राउटर आईडी से क्या होता है? राउटर आईडी से एडवर्टाइज हो जाता है कुछ? राउटर 2 का लूप बैक 1 एडवर्टाइज करना है। मेरा सवाल ये, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर हमने कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज करने हो तो कैसे कैसे एडवर्टाइज हो सकते हैं? और भी है कुछ, इधर से हल्की सी आवाज आने लगी थी। रीडिस्ट्रीब्यूट करके भी तो एडवर्टाइज ही होता है ना। जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रीफिक्स। ये कौन बोला था? देखा, मैंने तुम्हें कहा था, एमी तुमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। हाँ, ये भी है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी एक तरीका है, लेकिन आप कहेंगे सर रीडिस्ट्रीब्यूट तो किसी स्टैटिक राउट को प्रोटोकॉल में करते हैं या प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल में किया जाता है। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है राउटर 2 का, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को भी क्या रीडिस्ट्रीब्यूट कराया जा सकता है? जी, कराया जा सकता है। मैंने कहा था ना कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो ये है, आप डायरेक्टली कनेक्टेड एक राउटिंग मेथड है, आप डायरेक्टली कनेक्टेड को भी किसी प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कनेक्टेड को भी किसी प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, राउटर 2 के टोटल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हैं? 5। राउटर 2 के डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं?
5। अच्छा, सब लोगों की ना बड़ी ही भरपूर किस्म की तवज्जो चाहिए इस टास्क के लिए भी, ठीक है। तो राउटर 2 के कितने डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? 5। उन पांचों को आपने एडवर्टाइज करना है, उनमें से सिर्फ एक को। अब उस एक को चुनने के लिए ना पहले एक काम करना पड़ेगा। आपने खुद ने कहा एक, और बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हम एक काम करते हैं जी, राउटर 2 पे आए, जिसका वो लूपबैक है, लूपबैक 1 21.21.21 वाला। ये क्या चीज है जी? राउट मैप, लूप, बल्कि यूं नाम रखते हैं ना, लूप बैक, LB रख दिया, लूप बैक। और नंबर क्या लूप बैक का? 1। एक 0 है और एक 1 है, तो लूप बैक 1। राउट मैप लूप बैक 1। परमिट का दूसरा मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना, डिनाई, एक्सक्लूड। तो मैं इंक्लूड करने लगा हूं, राउट मैप लूप बैक 1 में कुछ इंक्लूड करने लगा, और इंक्लूड होता है किसी ना किसी सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस का नंबर मैंने लिख दिया है 10, ठीक है जी। और इसमें पता है मैच क्या करना है? मैच करो इंटरफेस। कौन सा? लूप बैक 1। ले जी, आप मुझे बताएं, राउट मैप लूप बैक 1 में क्या चीज इंक्लूड हो चुकी है? लूप बैक 1। क्या इसके अलावा कोई और चीज इंक्लूडेड है? नहीं। क्या करवानी है? नहीं। क्या एम्प्टी सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि वो डाल दिया तो सारा कुछ मैच हो जाएगा। तो बाकी चीजें हम वाकई चाहते हैं डिनाई हो, यानी कि एक्सक्लूडेड रहे। इंक्लूड सिर्फ किसको किया है? लूप बैक 1 को। इंक्लूड किसको किया है? लूप बैक 1 को। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है जी। अब आते हैं हम वापस राउटर 2 पे। लूप बैक को किस प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाऊं, ये तस्वीर है। राउटर 2 पे EIGRP भी चल रहा है और OS पे भी चल रहा है। अपना बुनियादी उसूल ज़हन में रखना, आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो क्लॉक वाइज ही चलें। OS पे हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, EIGRP कर दिया तो ये घड़ी उल्टी हो जाएगी, तो आप OS पे हमें इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे? राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए कनेक्टेड लिखा जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सबनेट्स के साथ। और अगर एंटर कर दिया इससे तो सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, सारों को तो करना नहीं है, करना सिर्फ किसको है? जो राउट मैप लूप बैक 1 में। इस कमांड का नतीजा क्या निकलेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे सिर्फ वो वाले जो राउट मैप लूप बैक 1 में। तो वो एक आपका राउट मैप जो है रीडिस्ट्रीब्यूट, जो एडवर्टाइज नहीं हो रहा था, अब एडवर्टाइज होना शुरू हो गया होगा। वो राउटर 2 से 1 पे जाएगा, 1 से 4 पे जाएगा, 4 से 3 पे आएगा। सबके टेबल में देख लें 21.21.21 पहुंचा कि नहीं पहुंचा। शो आईपी राउट इंक्लूड 21.21.21.21 आ गया। इसको कॉपी कर लूं यहां से कमांड को। 1 पे आ गया तो फिर आगे 4 पे भी चला गया होगा, 4 पे आ गया तो फिर 3 पे भी चला गया होगा, ठीक है जी। और 2 पे तो है वो, तो इसका मतलब है सबके पास चला गया। ये नहीं जा रहा था ना पहले, सबके पास पहुंच गया, चारों राउटर के पास पहुंच गया। इसका मतलब है आपका नेटवर्क कन्वर्ज हो गया होगा। आपका नेटवर्क, यानी सबके टेबल में 34 नेटवर्क होंगे, सबके टेबल में, तवज्जो, सबके टेबल में 34 हो गए तो नेटवर्क कन्वर्ज हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना होता है, क्या शराइत होती हैं? कुछ शराइत हैं। और सबसे अहम बात, जब भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किस चीज का चांस होता है? नेटवर्क के अनस्टेबल होने का, जिसमें लूप बनने का भी अंदेशा होता है, और कुछ नेटवर्क अच्छे भले आ रहे थे वो आना बंद हो जाते हैं, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं राउटर 1 के टेबल में अब कितने प्रीफिक्स होने चाहिए। पहले 33 है, अब उनके 34वां प्रीफिक्स आपके मुताबिक आ गया है। शो आईपी राउट समरी करें, अभी भी प्रीफिक्स कितने हैं? 33। राउटर 4 पे जाएं, शो आईपी राउट समरी करें, और अभी भी देखिएगा कि यहां पे प्रीफिक्स कितने हैं। राउटर 4 पे आपको अभी 34 नजर, ये भी निकल जाएंगे, अभी कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। राउटर 2 पे तो थे ही खैर से कितने, 34, पहले टाइम से 34।
राउटर 1 पे कितने अभी हमने देखे, दोबारा तसल्ली कर लें, 33। थोड़ी देर में सब पे 33 ही, जो राउटर जो सिचुएशन पहले थी ना, थोड़ी देर में सब पे वही नजर आना शुरू हो जाएगी। भाई यहां पे देख रहे हैं ना 1 पे 34 होने चाहिए, सीधी सी बात है 33। हालांकि शो आईपी राउट इंक्लूड 21.21.21 कर रहे हैं तो वो प्रीफिक्स आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें 34 दिखा नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, अगर वो आ भी गया और गिनती फिर 33 पे ही है तो क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है, ये तो आ गया है, हो सकता है कोई और प्रीफिक्स जो पहले आ रहा था वो आना बंद हो गया हो, इसीलिए इसके आने पे गिनती अभी भी वहीं रुकी हुई है 33 पे। कोई और होगा जो पहले आ रहा होगा और अब वो नहीं आ रहा। इसकी रूट्स तक पहुंचने के लिए आपको एक दफा लग समझ जाएगी, ये आपकी बुनियादें ला देगा एक दफा, आपकी नहीं ली बुनियादें भी। ओ वो तो हम ढूंढ ही लेंगे क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, ठीक है, वो तो अब ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो तैयार है समझने के लिए कि कौन नहीं आया और क्यों नहीं आया? बहुत तवज्जो है, बहुत आसान इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है जी, लेकिन पूरा फोकस जो है वो अब आप लोगों का चाहिए, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के कुछ उसूल और आपके सामने आने वाले, असूल पुराना ही है, जरा दोबारा आपके सामने रखता हूं। और याद रखिएगा ये IPv4 के हवाले से सिस्को प्लेटफॉर्म है, सिस्को iOS है और IPv4 ये रूल में उसके लिए आपको बताने जा रहा हूं। राउटर ए, राउटर बी और राउटर सी, ठीक है, नहीं डी नहीं, बस सी। ए बी और ये सी आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। हर नेटवर्क, हर लिंक की अपनी अपनी एक नेटवर्क आईडी भी होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, हर लिंक की अपनी अपनी एक नेटवर्क आईडी बिल्कुल होगी। अच्छा, उसमें तो यहां पे जनाब मैं कहता हूं ये A/24 है, ये B/24 है, बजाय कि IP लिखने के मैंने इस तरह से, ये C/20, ये AB/8 है और ये BC/8। कितने नेटवर्क हो गए, कितने प्रीफिक्स हो गए? 5, 3 लैन 2 वैन, सब कुछ नॉर्मल, कोई मसले वाली बात नहीं है अब, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे ना इस हिस्से में ये चल रहा है सारे का सारा रिप, ठीक है जी, और इसके साथ यहां पे चल रहा है ये सारे का सारा OSPF। राउटर 2 एक ऐसा राउटर है जिसपे हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी म्यूचुअल, यानी रिप को OSPF में और OSPF को रिप में, मानते हैं ना, तभी ये नेटवर्क कन्वर्ज होगा, उससे पहले ये नेटवर्क कन्वर्ज नहीं होगा। मुझे जरा इस वक्त राउटर बी का राउटिंग टेबल बताएं क्या होगा। मैं राउटर बी की बात कर रहा हूं, राउटर बी के पास शो आईपी राउट करेंगे तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस की तादाद कितनी है? 3। उनकी नेटवर्क आईडी भी बता दें, AB/8, नीचे BC/8 और B/24। वेरी गुड। अच्छा, ये वाला प्रीफिक्स राउटर बी के टेबल में कैसे आएगा? कौन लाएगा? रिप आर से आएगा, वेरी गुड। आर के साथ एंट्री आएगी और एंट्री क्या जी? A/24, वेरी गुड। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये OSPF लेकर आएगा O से, और एंट्री क्या है? C/20। बहुत अच्छे, बहुत खूब, वेरी गुड, आपने राउटर बी का टेबल बिल्कुल सही बताया। अब आप क्या करेंगे? OSPF में जाएंगे और जाके कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। OSPF में जाएंगे, जाके कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट, और इसी तरह रिप में जाएंगे और जाके कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF। इसे कहते हैं म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इधर करनी बनती है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, राउटिंग के कुछ उसूल हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहला उसूल क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन का पहला रूल क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल। एक तो राउटिंग टेबल में एंट्री का
होना जरूरी है, होना जरूरी। और दूसरी चीज कि एंट्री राउटिंग टेबल में आ किस तरीके से रही है, एंट्री राउटिंग टेबल में आ किस तरीके से, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आप राउटर बी पे जाके कहेंगे राउटर OSPF1 एंटर रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। तो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप जब आप कह रहे हैं तो मुझे बताएं राउटर बी के राउटिंग टेबल में रिप वाला है कौन, एक्चुअल रिप वाला कौन है। रिप वाली एक्चुअल एंट्री तो इसके टेबल में सिर्फ एक ही है जो कि आर के साथ ये नजर आ रही है। तो उसूलन इस एक एंट्री को ओएसपीओ में चला जाना चाहिए, ठीक है। उसूलन इस एक एंट्री को ओएसपीओ में चला जाना चाहिए। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपको उम्मीद क्या है, आपको उम्मीद है ये जो पूरा ग्रीन सर्कल है ना रिप वाला, ये सारा ही चले जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, ये जो ग्रीन बाउंड्री है पूरी जो रिप के अंदर है, जब आप ओएसपीओ में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस बाउंड्री में जो जो कुछ है वो सारा कुछ ओएसपीओ में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसूल की बात देखी जाए तो उसूल क्या कहता है, आपने कहा रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, तो उसूलन रिप वाला ही जाना चाहिए। मैं मिसाल देके समझाता हूं। एक बस सर्विस शुरू हो रही है जो रिप वालों के लिए है, वो रिप वालों को बिठाती है और ओएसपीएफ में सैर कराने ले जाती है। बस सर्विस है जो रिप वालों के लिए शुरू हुई है। तो उस बस का कंडक्टर ना बड़े जोश के साथ आवाजें लगा रहा होता है, रिप वाले आ जाएं। वो क्या कहता है जी, रिप वाले आ जाएं और इस बस में आके बैठ जाए। तो रिप वाला जो है, एक्चुअल रिप वाला, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये है, ये आके बैठ जाएगा उस बस में, ये आके इज्जत के साथ, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इसको बिठाया जाएगा, ठीक है। अब ये रूल है IPv4 के लिए और सिस्को iOS के ऊपर। यहां पे ये होता है कि वो कंडक्टर जो है ना जी, अब एक और आवाज लगाएगा, एक नई स्कीम शुरू होने लगी। वो कहता है यार ये तो बंदे काफी नहीं है, तो बस तकरीबन खाली जाएगी। अब वो एक नई आवाज लगाता है, वो कहता है ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड भी आ जाएं जिन पे रिप इनेबल्ड है। अब आप जरा देखें राउटर बी का ये वाला और ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड, ये दो ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जो रिप इनेबल्ड हैं, यानी कि AB भी रिप इनेबल्ड है और B/24 भी रिप इनेबल्ड है और BC/8 क्या इनेबल्ड है, वो OSPF इनेबल्ड है। अच्छा, ये एक नया एक कहानी सामने आ गई है, ऐसा डायरेक्टली कनेक्टेड जो रिप इनेबल्ड है तो डायरेक्टली कनेक्टेड बट रिप इनेबल्ड है तो डायरेक्टली कनेक्टेड बट OSPF इनेबल्ड है। तो कंडक्टर साहब ने ना पहले तो कहा रिप वाले आ जाए, पहली आवाज क्या थी, रिप वाले आ जाए। अकलौता ये A/24 आके शानो शौकत से बस में बैठ गया। अब दूसरी आवाज बड़ा एहसान करके ना उनके ऊपर कि चले, बड़ी हकारत के साथ कि चले ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड भी आगे बैठ जाएं जिनके ऊपर रिप इनेबल्ड है। और उनको कितनी इज्जत से नहीं बिठाया, वो बस में दरमियान में जो फोल्डिंग सीट्स होती ना अनकंफर्टेबल किस्म, वहां पे बिठाया उनको। चलो क्या याद करोगे, भी तुम्हें भी ले जाते हैं। तो वो बेचारे ना बड़े तंग, यानी कि ये दोनों AB/8, ठीक है जी, और B/24, इज्जत ना मिले तो फिर तो आपको पता कोई मसला नहीं, सब कुछ खराब, ठीक है। तो बड़े दिल पे पत्थर रखे कह रहे मजबूरी यार जाना तो है, बैठ के बस में, ठीक है, दुआएं करें काश हमारे लिए भी कभी बस सर्विस चल जाए, फिर हम बताएंगे इनको, ठीक है जी। तो वो चले गए, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड जो रिप इनेबल्ड है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और साथ साथ वो दुआएं भी मांग रहे होते हैं कि हमारा भी दिन आएंगे, ठीक है जी, हमारी भी एक दिन बस सर्विस चलेगी। इसी वो दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया। आप आए और आपने राउटर बी पे पता क्या किया, राउटर बी पे ना एक बड़ा खास बंदा नमूदार हुआ, लेट से ये वाला खास बंदा, और इसका नाम था लूपबैक 1। कुछ बड़ा फारसी तगड़ा पावरफुल किस्म का बंदा, यानी एक आम डायरेक्टली कनेक्टेड होते ना रिप वाला OSPF वाला, ये खास नमूदार हुआ लूपबैक 1। इस पे कुछ भी एनेबल्ड नहीं था, ये सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड था, असर और रसूख था, ऊपर तक ताल्लुकात थे। उसने कहा मैं अपनी बस चलवाऊंगा, मैंने नहीं जाना इनके साथ, मैं नहीं लेता किसी का एहसान, मेरे लिए अलहदा बस चलाई जाएगी, चला दी। उसके लिए कमांड क्या दी गई, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और साथ में आपने एक फिल्टर भी लगा दिया कि ये बस में बैठेगा सिर्फ कौन, लूपबैक
1। साथ में आपने पाबंदी भी लगा दी कि ये बस डायरेक्टली कनेक्टेड वालों के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ कौन बैठ सकता है, लूप बैक 1। जैसे ही मार्केट में आवाज चली ना कि डायरेक्टली कनेक्टेड वालों के लिए भी बस चल गई है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड वालों को ओएसपीएफ में लेके जाएगी, स्टेशन पे आवाज लगाई गई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि डायरेक्टली कनेक्टेड वालों की बस ओएसपीएफ में जाने लगी है। आवाज लगाई गई, डायरेक्टली कनेक्टेड वालों की बस ओएसपीएफ में जाने लगी है। पता क्या हुआ, ये दोनों जो बैठ के दुआएं कर रहे थे ना, इन्होंने चलती बस से छलांगे मार दी। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे हकारत के साथ, ठीक है जी, लेके जाने, हमारी तो अपनी बस चल गई, हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं, चलती बस से छलांग मार, ठीक है जी। और उन्होंने छलांग मारने के बाद गए अपनी अपनी बस के ऊपर, बड़े एक्साइटमेंट थी उनके चेहरे पे, बड़े खुश, हमारी कौम की बस चल गई। वो बस पे पहुंचे, आगे कंडक्टर, तो कौन किधर, क्या तो हमारे से क्यों पूछ रहे हो, हम तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हमारे लिए तो ये चली है सर्विस। उन्होंने कहा बस सर्विस चली है, लेकिन इसमें टिकट सिर्फ एक ही बंदे को दी गई है, और वो कौन है, लूप बैक 1, तुम्हें नहीं हम लेके जा सकते। उनकी आंखों में आंसू आ गए उन दोनों के साथ, उनके साथ पता क्या हुआ, जो धोबी के कुत्ते के साथ होता है, ना घर का रहा ना घाट का। उधर चलती बस से छलांग लगा दी, इधर अपनों ने भी उसको धोखा दे दिया। और पता है उनके साथ क्या हुआ, वो दोनों बेचारे स्टेशन पे खड़े रह गए, वो दोनों स्टेशन। आपके केस में भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ है, कोई था जो बड़ी दिल पे पत्थर रख के जा रहा था पहले अच्छा भला, अचानक लूप बैक 1 आया और अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि डायरेक्टली कनेक्टेड की भी बस जा रही है। कोई था बेचारा ऐसा जिसने बस से छलांग लगा दी, उसने उधर से भी छलांग लगा दी, और इधर इस बस में उसको बिठाया नहीं है, वो बेचारा पीछे स्टेशन पे खड़ा है, और आपकी गिनती पूरी इसीलिए नहीं हो रही। अब मैं आपको बताता हूं वो है कौन जो पीछे स्टेशन पे ही रह गया है, ठीक है जी, आपके केस में, ठीक है जी, आपके केस में जो स्टेशन पे रह गया है, जरा राउटर 2 पे देखें हमने किया गया। आपने ओएसपीएफ में राउटर 2 पे जो ओएसपीएफ है उसमें किस किस को रीडिस्ट्रीब्यूट कराया हुआ है, आपने स्टैटिक राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कराया हुआ है, और आपने ईआईजीआरपी को रीडिस्ट्रीब्यूट कराया हुआ है, कराया हुआ था स्टैटिक को भी और ईआईजीआरपी को भी। राउटर 2 का ये वाला नेटवर्क देख रहे हैं, 2 वाला, ये राउटर 2 का डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, लेकिन ऐसा डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसपे ईआईजीआरपी इनेबल्ड है। एक बस ओएसपीओ में जा रही थी जो ईआईजीआरपी वालों के लिए थी, डी और डीईएक्स वालों के लिए थी, तो उसमें इनको उसी हकारत के साथ इसको बिठाया हुआ था, हो तो तुम डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन तुम पे ईआईजीआरपी इनेबल्ड है, तो फोल्डिंग सीट पे बैठ जाओ तुम, या पीछे जाके ना एंड पे जो 4-5 जो सारा टाइम जंप पे लगाती रहती हैं आखिरी सीट्स, ठीक है, उन पे जाके बैठ। आप में से जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते होंगे उन्हें इन मामला का पता होगा, ठीक है, तो उन्हें आप वहां पे बिठा देते हैं बड़ी मुश्किल से, और वो दुआएं कर रहे होते हैं एक दिन हमारी भी बस, फिर मैं बताऊंगा जब हमारी बस चलेगी, ठीक है। तो राउटर 2 पे आवाज लगी रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, उसने ना पूरा जुमला भी नहीं सुना, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सुनते ही उसने अपनी वाली ईआईजीआरपी की बस से छलांग मार दी। उसने कहा मैं तो नहीं जाता, मैं प्रायोरिटी दूंगा कनेक्टेड वालों के साथ जाने के लिए। वो छलांग लगा के जो है वो पहुंच गया उधर। आगे जब वो पहुंचा कनेक्टेड वाली बस के लिए, तो आगे आपने लगाया हुआ था राउट मैप, जिसमें आपने मैच किया हुआ था सिर्फ लूप बैक 1 को। तो उन्होंने कहा, उसने कहा जी ये लूप बैक 1 के अलावा तो इस बस में कोई और बैठ नहीं सकता। तो ना वो बेचारा उधर बैठ सका, ना वो बेचारा ईआईजीआरपी वालों के साथ जा सका, तो वहां यहाँ पे स्टेशन भी रह गया वो। आप ये 2 वाला नेटवर्क ढूंढ ले, ये वो है जो राउटर 1 पे 4 पे और 3 पे आप पहुंच नहीं पा रहा था, पहले आ रहा था ये आपके रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड और आगे लूप बैक को फिल्टर करने के नतीजे में ये हुआ है। अब मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दें। 2 सोल्यूशन है, या तो रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड की कमांड के आगे से राउट मैप को हटा दें, या उस राउट मैप को लगाना ही है तो उसमें एक इंटरफेस और मैच कर लें। मैच किया था ना लूप बैक 1 को, तो ये राउटर 2 का सीरियल 2/1 है, राउटर 2 का सीरियल 2/1 है, इसको भी साथ में मैच करा लें। बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप इसको मैच करा लें इस वक्त,
तो मैं राउटर 2 पे जाता हूं, ठीक है जी। और यहां पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, राउट मैप, क्या नाम था, LB1 परमिट 10, वही वाला सीक्वेंस पहले वाला। उसमें आप कहें जी मैच इंटरफेस कौन सा जी, सीरियल 2/1, लूप बैक पहले ही हुआ था, ये ऐड हो जाएगा उसमें, चेक कर लें, डू शो राउट मैप, ये देखें कैसा दिख रहा है। मैच की क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस लूप बैक 1 और सीरियल 2/1। लूप बैक 1 पहले ही था, सीरियल 2/1 अब उसमें ऐड हो गया। तो वो बेचारा जिस जज्बे के साथ अपनी बस में बैठने आया था, आपको अब उस पर तरस आ गया है, उधर से छलांग मार लिया उसने, चलो हम ही ले जाते हैं, लेकिन टिकट के बगैर नहीं, टिकट काटनी पड़ेगी। तो अब आपने इसको भी बिठा लिया बस में, अब तो चला गया होगा। आखिरकार वो वक्त आ ही गया है कि अब हर राउटर के टेबल में 34 नेटवर्क पूरे होंगे। एक दफा देखने से पहले एक काम करते हैं ताकि सही आउटपुट नजर आए सब पे, हमारा दिल वक्ती तौर पे भी ना टूटे। चारों राउटर्स पे ना एक दफा ये क्लियर आईपी राउट स्टैरिक की कमांड दे दें, ठीक है जी, क्लियर आईपी राउट, और थोड़ा सा वेट भी कर लें ताकि नेटवर्क ने जहां जहां कन्वर्ज होना है वो हो जाए। तो थोड़े से इंतजार के बाद अब जब आप चारों राउटर्स का टेबल देखेंगे तो सबके टेबल में 34 नेटवर्क पूरे होंगे, ठीक है। वो आपको लूप बैक 1 भी नजर आएगा और ये 2 वाला नेटवर्क भी नजर आएगा जो बेचारा जाना बंद हो गया था, ठीक है जी। तो राउटर 1 पे मेरा हाल है कुछ टाइम गुजर चुका है, आप अब शो आईपी राउट समरी की कमांड दें तो आप देख सकते हैं 34 नेटवर्क पूरे हैं जी। और शो आईपी राउट करके आपको दिखाता हूं, इंक्लूड 2.0.0, ये था वो 2 वाला नेटवर्क, ये जो आना बंद हो गया था, अब दोबारा से आना शुरू हो गया। आप राउटर 3 पे भी जाके देख लें, शो आईपी राउट समरी, यहां भी 34 नेटवर्क पूरे होंगे। आप राउटर 4 पे भी देख लें, शो आईपी राउट समरी, यहां भी 34 नेटवर्क पूरे होंगे। वाह, आपने कोई और गलती कर दी होगी, या भी थोड़ा वेट करें, क्लियर किया आपने भी, थोड़ा वेट कर लें, गिनती पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये जी चारों नेटवर्क्स में, चारों राउटर्स में आपके 34 नेटवर्क, आखिरकार आपका नेटवर्क और आपका भी कन्वर्ज हो गया। तो सब्र करना भी बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, अब आप अपने केस में ये कह सकते हैं कि मेरा कन्वर्जेंस टाइम थोड़ा सा स्लो है, उसकी वजह आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसकी वजह रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो साफ जाहिर है, ठीक है, कि रिसोर्सेज का आप करें अपने लैपटॉप पे, आप अपने पे, मैं अपने पे, तो फर्क तो आएगा, ठीक है जी। कहीं रैम ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं प्रोसेसर बेहतर है, कहीं हल्का है, तो इसका इंपैक्ट जरूर आता है, ठीक है जी। तो इस वक्त जनाब हम दोनों का नेटवर्क, जो जितने लोग भी लैब कर रहे हैं, हम सबका नेटवर्क कन्वर्ज हो गया और हम एक जगह पर अब पहुंच गए, ठीक है। ये इस लैब का मुश्किल हिस्सा था, पहले 3 टास्क इस लैब के मुश्किल टास्क थे। इसके बाद का सफर आगे बड़ा आसान है, आगे तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपने भी रिसेंटली वो पढ़े हैं सारे टॉपिक्स, और आप अब उनको बड़े कम वक्त के अंदर जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। जैसे टास्क नंबर 4, मेरा हाल है इसके लिए 30 सेकंड काफी रहेंगे, ये टास्क भी नहीं है, इनफैक्ट ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है। कहता है ट्राई टू कॉन्फ़िगर ओएसपी ऑफ एरिया 1 एज स्टब एंड नोट द रिमार्क, कुछ सिखाने के लिए है, ये कोई इम्तिहान टाइप का सवाल नहीं है। तो आपको कह रहा है एरिया 1 को स्टब बनाओ, रेगुलर एरिया ही स्टब बनता है ना, तो एरिया 1 रेगुलर एरिया ही है, तो स्टब बन जाना चाहिए उसमें, ऐसी क्या बात है, ठीक है जी। कहता है आप कोशिश करें, एक तो हमें इस पे इतराज है कि कोशिश क्या होती है, आप कहें कन्फिगर करें, ट्राई टू कन्फिगर क्या हुआ, यानी ये तो है हमें धमकी लगा रहा है, करके तो देखो जरा तुम, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो कहता है नोट द रिमार्क, ठीक है, आगे से कोई रिमार्क्स आएंगे वो देखना। एरिया 1 हमारा कहां से कहां तक है, राउटर 2 से शुरू हो रहा है, फिर 1 तक, और 1 से 4 तक, राउटर 2, 1 और 4, इनके दरमियान एरिया 1 है। इन तीनों राउटर्स के ऊपर फिर कमांड दी जाएगी ना एरिया 1 स्टब वाली, तो मैं राउटर 2 पे सबसे पहले कमांड देता हूं, राउटर 2 पे चले जाएं, ठीक है, और राउटर ओएसपीएफ 1, ठीक है जी, एरिया 1 स्टब, एरिया 1 स्टब एंटर किया, उसने कहा था ट्राई टू कॉन्फ़िगर एंड नोट द रिमार्क,
तो यह भी अभी आप पे इंकशाफ हुआ होगा। कहता है ऐसा रेगुलर एरिया जिसमें से वर्चुअल लिंक गुजर रहा हो, आप उसे स्टब नहीं बना सकते, क्योंकि वर्चुअल लिंक का दूसरा मतलब क्या है? बैकबोन, एरिया जीरो। और रेगुलर एरिया टाइप्स एरिया जीरो के लिए नहीं होती। तो क्योंकि इस रेगुलर एरिया में बैकबोन मौजूद है, लिहाजा आप इसको स्टब नहीं बना सकते। तो ये लर्निंग के लिए था, एक रूल हमारे सामने आ गया है कि ऐसा रेगुलर एरिया जिसमें क्या हो? वर्चुअल लिंक बना हो, उससे आप स्टब नहीं बना सकते। इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल पूछना, आपको याद ही नहीं आना उस वक्त। उसने पता है क्या कहना है? उसने कहना है अगर वर्चुअल लिंक बना हो किसी रेगुलर एरिया में तो हम उसे स्टब बना सकते हैं। हमने कहना हाँ जी बन जाएगा। नहीं बने, ना बनने की वजह वर्चुअल लिंक मींस बैकबोन, और रेगुलर एरिया टाइप्स बैकबोन के लिए होती ही नहीं है। हाँ, ऐसा रेगुलर एरिया जिसमें वर्चुअल लिंक नहीं है उस पे डेफिनेटली हम स्टब, टोटली स्टबी, एनएसएसए, टोटली एनएसएसए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो चारों की चारों टाइप्स यहां कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो ये आपका एक छोटा सा टास्क था जिसमें सिर्फ आपने एक नया ये पहलू जो था उसको डिस्कस करना था। वो आपको पता लग गया है कि वर्चुअल लिंक जहां बना हो वहां पे आप स्टब नहीं बना सकते। टास्क नंबर 5 ये कई बार कर चुके हैं आप, कई बार कर चुके हैं और कई तरीकों से कर चुके हैं। ठीक है। कॉन्फ़िगर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। टेबल में 32, 34, 33, 35। ठीक है जी। ये 32 से 35 का ब्लॉक है, स्टैटिक राउट्स हैं ये। ठीक, और ये 4 स्टैटिक राउट्स किस राउटर पे बने हुए? 4 पे, राउटर 4 पे। ये राउटर 4 के 4 स्टैटिक राउट्स हैं। पहले तो राउटर 4 पे जाके देख लें कि यही वाले 4 हैं जी। शो आईपी राउट स्टैटिक, तो ये 4 स्टैटिक राउट राउटर 4 के हैं। इनके लिए वो क्या कह रहा है जी? पहले तो आप देखें इसने ना इनको डिवाइड किया है इवन ऑड में। ठीक है। तो जो इवन वाले हैं उनके लिए एक पॉलिसी है कि इनकी टाइप 2 हो और सीड मैट्रिक इनका 30 हो, एक्सटर्नल मैट्रिक। और जो ऑड वाले हैं उनके लिए टाइप जो है वो 1 हो और सीड मैट्रिक नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है डिफॉल्ट पे छोड़ देंगे आप, जो कि 20 होता है। तो ये आपने टास्क करना है, कई बार कर चुके हैं। राउटर 4 के ये 4 स्टैटिक राउट्स हैं। ठीक है जी। तो जाहिर है इनको करते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा भाव क्या रहेंगे? तो आसान है, मसले कोई नहीं है। इसमें भी ट्रिक है, इतनी भी नहीं बात। ये स्टैटिक राउट कहां पे है? राउटर 4। तो कैसे चलेंगे? स्टेप्स बताएं। राउटर 4 पे मैं अब क्या करूं? क्या स्टेप्स क्या होंगे इसके? कैसे चलना पड़ेगा? कैसे करते हैं ये? 3-4 दफा ये कर चुके हैं हम। जबरदस्त। सबसे पहले हसन भाई कह रहे हैं एसीएल बना लें, इवन के लिए और ऑड के लिए, वो हम बना लेंगे। वेरी गुड। फिर यानी हसन भाई कह रहे हैं राउटर 4 पे हम सबसे पहले एसीएल बना लें, फिर टाइप 2 टाइप 1 करने के लिए क्या करें? राउट मैप बनाएंगे। हसन भाई कह रहे हैं फिर आप राउट मैप बना लें और राउट मैप के अंदर आप एसीएल्स को मैच करें और अपने जो पॉलिसी है उसको आगे सेट कर दें। बिल्कुल। फिर राउट में आपको जाके आपने क्या करना है? इंटरफेस पे हम क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये टाइप 1 या टाइप 2 वाला मामला रीडिस्ट्रीब्यूशन का होता है या इंटरफेस का होता है? तो रीडिस्ट्रीब्यूट आप जहां पे कर रहे हैं वहां पे आप अप्लाई कर दें। तो राउटर 4 पे कहां अप्लाई करेंगे? ये स्टैटिक राउट्स 4 जो है आप राउटर 4 पे किधर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? EIGRP में। राउटर 4 में EIGRP में आपने उन चारों को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया, वहां पे आप अप्लाई कर देंगे। गलत, कुछ ठीक था एंड गलत हो गया। मुझे बताएं टाइप 2 और टाइप 1, OE2 और OE1, बल्कि E2 और E1, ये EIGRP की टाइप्स हैं कि OSPF की? OSPF की। आप राउटर 4 पे EIGRP को कह रहे हैं कि मैट्रिक टाइप को 2 कर दो और मैट्रिक टाइप को 1 कर दो। EIGRP कहेगा ये क्या होता है? EIGRP का मैट्रिक टाइप 1 या 2 से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका मतलब है वो राउटर जहां पे ये चारों प्रीफिक्स OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये पॉलिसी वहां बनेगी और अप्लाई होगी।
और ये तो आपको पता है पॉलिसी जहां बनती है अप्लाई भी वहीं पे होती है। तो मुझे अब आप ये बताएं, ये चारों जो प्रीफिक्सेस हैं ये ओएसपीएफ में किस जगह पे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तस्वीर पे गौर से देखें। राउटर 4 से वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो EIGRP में, ऐसा ही है। राउटर 4 उन्हें लेके आया 3 पे, 3 लेके गया 2 पे, और ये सफर EIGRP में ही तय हुआ है। अब राउटर 2 जो है, राउटर 2 से वो अब क्या होगा, EIGRP जब OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तब वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। राउटर 2 पे EIGRP जब OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसे ही है। इसका मतलब है ये पॉलिसी राउटर 2 पे बनेगी और राउटर 2 पे अप्लाई होगी जब आप EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इसमें ट्रिक ये है कि ना तो राउटर 4 शामिल है, हालांकि वो स्टैटिक राउटर 4 के हैं, लेकिन ये पॉलिसी जाके 2 पे बनेगी और 2 पे ही अप्लाई होगी जब EIGRP OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक है जी। तो आगे का काम तो आपको आता है, जो लोग कर रहे हैं आप भी मेरे साथ कर लें, आगे तो आप जल्दी से कर लेंगे। पहले भी इतनी दफा हुआ है, याद वो भी नहीं रहा, याद इसने भी नहीं रहना, लिहाजा हम जल्दी से कर लेते हैं। चलिए, जिनको रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है। राउटर 2 पे आ जाते हैं। IP एक्सेस डैश लिस्ट, इस तरह से ACL बनाए तो नंबर वाली होती है कि नाम वाली? नाम वाली, नेम्ड ACL। इवन और ऑड के हिसाब से बना लेंगे। टाइप इसकी हम रखेंगे स्टैंडर्ड, नाम रख लेते हैं इवन। परमिट करें 192.168. अच्छा, 32 से 35 का ब्लॉक 4 वाला है, इसका स्टैंडर्ड वाइल्ड कार्ड मास होता है 4 वाले का 3, और इवन और ऑड वाला होता है 2। 3 से कम कर रहे हैं ना, 2। ठीक है जी। तो 192.168.32.0 ये पहला इवन एड्रेस है। 0.0.2. इधर मैं 0 भी लिख सकता हूं चौथे ऑक्टेट में और 255 भी। आप बताइए पूरा नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है या सिर्फ नेटवर्क आईडी है? सिर्फ नेटवर्क आईडी, लिहाजा चौथे ऑक्टेट में आप 0 ही लिखेंगे। अगर नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी तक पूरा पूरा नेटवर्क होता तब आप 255 लिखते, अब आप 0 लिखेंगे। ठीक है, पहले तुम्हें आ गई थी आखिरी दफा, ठीक है, अब तुम भी भूल गए हो। ठीक है, ये देखें वाइल्ड कार्ड मास का जो ऑक्टेट 0 होता है वो फिक्स हो जाता है ना स्टार्टिंग एड्रेस में। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है ये वाला 0 फिक्स कर दिया आपने। ठीक है, 192.168.32.0 ये नेटवर्क आईडी है ना सिर्फ। ठीक है, अच्छा इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है? 192.168.32.255। तो 0 से अगर 255 तक जाना होता तो मैं यहां लिखता 255, लेकिन अगर सिर्फ मैंने इसको 0 ही रखना है, फिक्स रखना है, यानी सिर्फ नेटवर्क आईडी, तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा। तो आपका फोर्थ ऑक्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थर्ड ऑक्टेट में क्या चेंज आएगी? 32 और 32 के बाद 34। ठीक है जी, तो ये एक लाइन काफी है, यहां से एग्जिट कर दें। IP एक्सेस डैश लिस्ट, टाइप स्टैंडर्ड, ऑड, परमिट 192.168। इसमें पहला ऑड एड्रेस क्या है? 33.0, 0.0.2.0। इवन और ऑड का वाइल्ड कार्ड मास सेम होता है, तो इवन वाली में इवन आ गए, ऑड वाली में ऑड आ गए। एग्जिट करते हैं जी यहाँ से, अब जाते हैं राउट मैप बना लेते हैं। राउट मैप, ठीक है जी, माई PBR परमिट 10 मैच करें उन IP एड्रेसेस को जो ACL इवन में है, सेट करें उनकी मेट्रिक डैश टाइप डैश 2, इवन वालों की गालिबन 2 थी। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद सेट करें इनका सीड मैट्रिक। सीड मैट्रिक की वैल्यू क्या लिखी हुई है जी? 30। सीड मैट्रिक हम यहां पे रख देते हैं 30। अच्छा एग्जिट कर लें। दूसरा सीक्वेंस 20, मैच करें उन IP एड्रेसेस को जो ACL ऑड में है, सेट करें उनकी मैट्रिक डैश टाइप डैश 1, और सीड मैट्रिक नहीं डिफाइन करना है, वो डिफॉल्ट भी, यानी 20 है तो 20 छोड़ देंगे आप। लेकिन जी ये अगेन यहाँ पे मैं एक मसला जानबूझ के क्रिएट करके दिखा सकता था, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन जहां पे होती है वहां अनस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं जानबूझ के एक गलती और करके आपकी तवज्जो ना दिला के वो गलती करके उसके नतीजे आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं अभी मौके पे बता रहा हूँ। अक्सर जल्दबाजी में ये होता है, हम ये राउट मैप इतना ही बनाते हैं और इसको जाके अप्लाई कर देते हैं
जहां आप EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहां EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जरा इस पेज पे वापस आए, यहां देखें राउटर 2 पे EIGRP से क्या क्या कुछ आ रहा था। D के साथ एक प्रीफिक्स और DEX के साथ 10, तो टोटल है 11। राउटर 2 के पास EIGRP से कितने प्रीफिक्स आ रहे हैं? 11। उन 11 में 4 ये वाले भी शामिल हैं जिनके लिए आपने पॉलिसी बनाई है। अगर इस राउट मैप के साथ में EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो जिनके लिए 4 के लिए पॉलिसी बनाई है वो तो चले जाएंगे, तो 11 में से 4 गए, बाकी कितने बचे? 7। बाकी के 7 नहीं जाएंगे, अच्छे वाले जा रहे थे, जाना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस राउट मैप में बाकियों के लिए एम्प्टी सीक्वेंस नहीं बनाया। मैं ये चाहता तो चुप करके ये गलती कर देता और बाद में आपको दिखाता और आप फिर सोचते कि ये क्या हुआ। और ये गलती अक्सर पता भी होने के बावजूद हमसे हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, बाकियों को हम चाहते हैं वो जैसे पहले जा रहे थे वैसे ही जाएं। तो उनके लिए हमारे सोचने से नहीं कुछ होगा, करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एम्प्टी सीक्वेंस। क्या ये बात हमें पहली दफा आज पता लग रही है? नहीं, पहले भी पता लगी थी, लेकिन क्या हमें याद थी? थोड़ी बहुत। अभी याद दिलाने पे याद आ रही है, वैसे अचानक ज़हन से निकल जाता है। अब आप क्या करेंगे, एक काम रिपीट करेंगे। राउटर OSPF 1 में गया, नो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था मैंने पहले, मैं दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स के साथ प्लस राउट मैप के साथ। कौन सा राउट मैप? माई PBR। अब क्या होगा, 11 EIGRP वाले जो थे उनमें से 4 जो हमें कहा गया था वो 4 अब पॉलिसी के साथ जाएंगे, बाकी के साथ विदाउट पॉलिसी जैसे पहले जा रहे थे वैसे। गिनती आपकी पूरी रहेगी, लेकिन उन 4 के ऊपर आपने अपनी पॉलिसी डिफाइन कर दी है। इस पूरी डायग्राम में सिर्फ एक ऐसा इकलौता राउटर है जिसपे आपको इसकी आउटपुट नजर आएगी। ये भी ट्रिक है, किसी भी और राउटर में आप इसकी आउटपुट नहीं देख सकते, सिर्फ राउटर 1 पे नजर आएगी। वो कैसे? राउटर 4 पे तो वो चारों स्टैटिक थे, स्टैटिक रहेंगे। राउटर 3 पे वो EIGRP से आए थे, EIGRP से नजर आएंगे। 2 पे भी वो EIGRP से आए थे, EIGRP से नजर आएंगे। लेकिन राउटर 1 पे क्या होगा, राउटर 1 पे वो OSPF से आएंगे। तो आपको ये जो आउटपुट देखनी है ना, इसकी जो आपको सवाल में दी हुई थी वो सिर्फ राउटर 1 पे दिखेगी। तो राउटर 1 का टेबल जाके देख लें और हमारा फोकस राउटर 1 पे होगा सिर्फ और सिर्फ उन 4 के ऊपर। ठीक है जी, शो IP राउट, बल्कि OSPF भी कर लें और आगे फिल्टर भी हम लगा देते हैं, इंक्लूड 192 168 3 लिखा है मैंने यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि 32 में भी 3 आता है, 33 में भी 3 आता है, 34 में भी आता है और 35 में, और 3 वाला और भी कोई होगा तो वो भी काबू आ जाएगा, लेकिन कम ही होंगे ना, एक ही एक्स्ट्रा आया, देखें बाकी सारे आ गए। आप 32, 34, 35 को देखें। ठीक है जी, तो ये देखें E1 और E1 ऑड वाले E1 के साथ आ रहे हैं। ठीक है जी, और डिफॉल्ट उनके अंदर 20 वाला सीड मैट्रिक ऐड हुआ है, और E2 वाले जो हैं आपके E1 वाले वो 30 के साथ नजर आ रहे हैं आपको, और E2 के साथ नजर आ रहे हैं। एक इनमें फालतू एंट्री मैच हुई है ना, वो होनी थी। इसको छोड़ के बाकी की आपकी आउटपुट है। तो जैसे सवाल में लिखा हुआ था आउटपुट वैसे ही नजर आ रही है, वैसे ही नजर आ रही है। आपकी नहीं आई ना, कहीं तो फर्क पड़ना था, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई गलती आपकी हो गई है, वो अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो आसान था, ये तो पहले भी किया हुआ था, लेकिन अभी भी पहले भी मैंने किया था, अभी भी मैंने किया है। ठीक है, आपने भी किया तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी, तो टास्क नंबर 5 हमारे पास, ओहो हो टास्क नंबर 5 अभी खत्म नहीं हुआ, पार्ट 2 भी है इसका। लेकिन मैं चाहता हूं पार्ट 2 ऐसे ही आप ना थके हुए हालत में ना करें, आप ब्रेक करें। ठीक है, आप ब्रेक से वापस आए। ठीक है जी, आपसे 2 बजे मुलाकात होती है, एक छोटा सा सेशन आपका हम और करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये बुनियादी मकसद इस ब्रेक का मैं फिर याद करा दूं, जो मैंने किया है वो इस टाइम में आपने करना होता है, प्लस ब्रेक भी करनी होती है।
ठीक है। अब मैं कोई डंडा लेके आपको ये तो नहीं कह सकता चलो लैप करो बैठ के, वो तो अब आपने खुद करनी है, ठीक है जी। वो भाई भागने लगा, कह रहा मैं तो भाग जाऊंगा। आप अच्छा, तो बहरहाल जी आपसे अभी अब कोई मसले मसाइल आए हैं इस लैब के दौरान आप मुझे यहाँ पे बताएं, ठीक है जी। और ब्रेक करना चाहते हैं तो आप ब्रेक करें, मैं कर देता हूँ। 2 बजे मिलते हैं दोबारा जी।